Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about the differentiation chapter, right? तो इस अब सीरीज जो आएगी बेटा, इसमें क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। नोट दिस पॉइंट बिकॉज ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। दिस विल हेल्प यू इन योर एनडीए एग्जाम ऑल्सो। जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी जेई के लिए भी डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन से इंटर रिलेटेड चैप्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोग ने बिल्कुल पढ़ा होगा बेटा, या पढ़ रहे होंगे या आप पढ़ोगे इंटीग्रल्स, राइट? तो जिसको डिफरेंशिएशन पे डाउट रहेगा उसको इंटीग्रेशन में भी डाउट रहेगा। उसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगी तो इनमें भी होने वाली है, रिमेंबर दिस पॉइंट। दूसरी चीज है, एक आपका चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, राइट? तो ये बात ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन हर बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। आप लोगों की हेल्प के लिए हमने पूरी सीरीज निकाल रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, ठीक है? जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है जी? डिफरेंशिएशन एक मेथड है जिससे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, सेकंड थिंग इज व्हाट? It is nothing but it is the instantaneous rate of change, instantaneous rate of change in function based one of its variable। क्लियर है? तो ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो डिफरेंशिएशन को, कहने का मतलब होता है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है आप क्या लिखते हो? dy बाई डी एक्स। तो इसमें मतलब ही क्या होता है कि भाई चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब आप बोलोगे सर चेंज इन y कैसे होगा? चेंज इन y आप y2 माइनस y1 बोल लीजिए अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब y में कुछ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो उसके बाद हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है बेटा सम बेसिक डिफरेंशिएशन। सम बेसिक डिफरेंशिएशन, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जो एक कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन जो है ये आपको बेटा आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जो सबसे पहला बेसिक डिफरेंशिएशन होता है, सबसे पहला बेसिक डिफरेंशिएशन, जैसे हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले पढ़ते कैसे हैं इसको? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या फिर डी वाई बाई डी एक्स बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे? वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हो? वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स भी इसको बोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास, मैंने बोला वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको कैसे करेंगे इसको? देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की बात हो रही है, मतलब कि एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमेशा वन होगा, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा वन होगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है। तो अब हम लिख रहे हैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन, और वो कौन कौन से हैं ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। देखिए, सबसे पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बेटा ये बेसिक डिफरेंशिएशन वो है जो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये कितना होता है बेटा? ए की पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। बल्कि आप इसको ऐसे ना सोचना कि वो पावर में लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, जिसमें क्या है? ए इज ग्रेटर देन जीरो। थर्ड हमारे पास क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है आपका साइन एक्स। ठीक है, एंड इट शुड बी माइनस साइन एक्स। फोर्थ आएगा आपका
डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, it should be माइनस cosec स्क्वायर x। फिर फिफ्थ आएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, दैट इज इक्वल टू ई की पावर x। सिक्स्थ आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base e, दैट इज, बेटा ये बेस e लिखा हुआ राइट, इट शुड बी 1/x। सेवेंथ हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, दैट इज इक्वल टू cos x। एंड एट्थ हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नाइन्थ डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, दैट इज इक्वल टू sec x 10x। और उसके बाद हमारे पास आएगा लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, दैट इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इट शुड बी cosec x cot x। ठीक है, तो आप एक चीज को ध्यान रखोगे। अब आप बोलोगे सर आपने इतने सारे लिख दिए, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। बेटा एक बात ध्यान रखना, पूरे डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। मतलब कि एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, थर्ड ई की पावर एक्स वाला दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक, अगर आपको इतने भी आते हैं ना तो आप खुद से बना सकते हो, बाकी आप डेराइव कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डेराइव कैसे करेंगे, इवन आप इसको भी डेराइव कर सकते हो, इसको, इन सबको डेराइव किया जा सकता है। बट ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आने ही चाहिए, जिनमें मैंने टिक लगा रखा है, बेसिक डिफरेंशिएशन आने ही चाहिए। बाकी ये मैंने इसीलिए लिख दिया बिकॉज जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, अगर ये आपको याद रहेंगे जो मैंने और लिखे हैं, अगर आप उनको याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। तो हमने पढ़ा कि कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन ये होते हैं। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जान पाए और हमने ये जान पाए कि कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, तो वो ये होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, डिफरेंशिएशन में ना बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे पहला आता है आपका डिफरेंशिएशन का चेन रूल, चेन रूल, जिसको आप दूसरे नाम से जानते हो प्रोडक्ट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल या प्रोडक्ट रूल। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर मैंने लिखा हमारे पास, मान लीजिए u एंड v, लेट u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v, मतलब कि u मल्टीप्लाई v, इन दोनों का डिफरेंशिएशन। एक बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन आएगा u डॉट v का, वो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर आपको ये आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेटा आना ही चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने, ये टू फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको बोलते हैं चेन रूल। इसके बाद जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, या फिर आप समझिए कि दूसरा जो है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल। वो क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। सी, अगर सिमिलरली बेटा वही होगा कि लेट u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x। अगर u एंड v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो अगर आपसे कोई ये चीज पूछ ले कि d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v क्या होगा, अब मैंने क्या बोला, u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो हमेशा ध्यान रख, देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ते हैं इसको, ये लिखना होता है, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर, कहने का मतलब डिनोमिनेटर बोले तो v, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d बाय dx ऑफ u, डिनोमिनेटर dy बाय dx ऑफ न्यूमरेटर, प्लस न्यूमरेटर
न्यूमरेटर dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये बताइए। बताइए क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। बेटा यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर आता है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी कितना होगा, डिनोमिनेटर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए, तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। मैं आपको इन दोनों का एप्लीकेशन दिखाता हूं यहां से, जो हमने ये प्रूफ किया है ना, ये हमने जो प्रूफ किया है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा था ना अभी कि इन सबको, ये बेसिक चीजें अगर आपको आती है तो आप किसी का भी डेरिवेशन, किसी का कुछ ही निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो जैसे sec x का मान लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। एक बात सुनो, इस चीज का यूज करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि आपको निकालना है, क्वेश्चन में लिखता हूं, फाइंड 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 डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने आपसे ये पूछा तो आप ये बात अच्छे से जानते हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जो sec x होता है वो 1 अपॉन cos x होता है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको लिखना तो ये चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x की जगह 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ये चीज क्या है, u अपॉन वी की फॉर्म पे है। तो u अपॉन वी में सबसे पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। बेटा ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो हम लिख रहे हैं कि डिनोमिनेटर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ वन, वन इज कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर मतलब 1, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना बताया था, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना बताया था, माइनस साइन x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बोले तो cos स्क्वायर x। तो अगर आप एक चीज को नोटिस करो, दिस मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस। तो ये साइन एक्स अपॉन, क्या हम इसको cos x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन cos x। अब एक चीज समझो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज 10x एंड 1 अपॉन cos x इज sec x। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ sec x आ गया कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x हमारे पास आ गया sec x 10x या फिर 10x sec x। इसको चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, क्या sec x 10x है या 10x sec x है? यहाँ देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जो है वो कितना है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जो है वो कितना है जी, sec x 10x है। क्या हमारे पास यही हमारा आंसर आया, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जो है वो कितना है, sec x 10x या 10x sec x। ठीक है, ये ध्यान रखना। बेटा एक बार बताओ, x इंटू वाई करोगे तो उसको y इंटू एक्स ये भी तो लिखा जा सकता है ना, तो ये एक ही बात है। आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा था कि अगर आप लोगों को इतना आता है, सिर्फ देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 चीजें हैं, ये ये वाला, बस ये बेसिक है, ये आता है तो आप बाकी कुछ भी बना लोगे। जैसे cot x है, इसको क्या लिख दोगे, cos x अपॉन साइन x, समझ रहे हो? फिर u अपॉन v लगा लो। जैसे 10x है, साइन अपॉन कॉस लिख के u अपॉन v लगा लो। तो आप लोगों को प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल ये आना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ डिफरेंशिएशन में आपको समझाऊंगा यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेता हूं,
बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा d/dx ऑफ 2, योर आंसर शुड बी 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट की बात हो रही है। अगर मैं अगला क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन नंबर 2, मैं बोलता हूँ d/dx ऑफ, मैंने बोला 2x। तो बेटा देखो ये एक वेरिएबल है 2x, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू d/dx ऑफ x, और d/dx ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने थर्ड क्वेश्चन लिया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था d/dx ऑफ एक्स की पावर n, वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। देखो n की जगह कितना 2 और x की जगह n-1, तो 2-1, तो 2 इंटू एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से लिखा कि d/dx ऑफ एक्स की पावर 4, बताओ कितना होगा सबाश? बिल्कुल सही, 4 इंटू एक्स की पावर 4-1, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 5, मैंने लिखा d/dx ऑफ x+5। तो बेटा देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा 1, और 5 कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 5। ठीक है, अगली बार से हम उसको डायरेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0, तो आंसर इज 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चा बोला कि सर अगर डिफरेंशिएशन ये आ गया तो कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगेन फिर वही d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x, और 4 का कितना हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो आई होप आप डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले को समझ गए होंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ डिफरेंशिएशन में होता है और किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा एक क्वेश्चन, मान लीजिए 7, एक बच्चा बोला कि सर ये कितना होगा सर, ये बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, अगर ये आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत टफ नहीं है। आप क्या लिखोगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ साइन एक्स, ये दो चीजें तो लिखोगे। तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, प्लस d/dx ऑफ साइन एक्स कितना होगा, अभी बताया था मैंने। d/dx ऑफ साइन एक्स कितना होगा, अभी बताया था। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, देखो कितना cos x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट शुड बी cos x। समझ गए? तो आई होप आप इस चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं उसके लिए कोई नई सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, और आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ढंग से समझना है। स्पेसिफिकली सीरीज जो है बोर्ड एग्जाम एनडीए और आईआईटी जेईई के लिए चल रही है, तो जो भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हो बेटा, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।